सोहेल नासिर शेख और आप देख रहे हैं IIN न्यूज़। हमारे साथ इस वक्त खानदेश की मशहूर शख्सियत मुफ्ती हारून नदवी साहब मौजूद हैं, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के माइनॉरिटी के प्रदेश सचिव भी है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यूपी की जो इलेक्शन है उसमें कांग्रेस का क्या रोल रहेगा और वो किस हद तक वहाँ पर कामयाब होंगे। देखिए, इस वक्त कांग्रेस किस हद तक कामयाब होगी ये तो सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि मोदी ने जिस तरीके से वादे किए थे और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ, जिसके बारे में मैं रोज़ाना ये कहता हूँ कि जब से ये बैठा है, भगवा ड्रेस पहना हुआ है लेकिन चेहरे से भी नहीं लगता है कि कोई संत है, और बात भी मवालियों की जैसी करता, ठोक देने वाली बात करता है। तो मैं योगी से रोज़ाना कहता हूँ कि योगी ने जो वहाँ पर गुहान फैला दिया हुआ है, आज गंगा में लाशें तैर रही है, इंसानों की लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं, तो अब अन्न भक्त और गोबर भक्त जो है बीजेपी के, उनकी भी अकलेट ठिकाने पर आ गई हुई है। इसलिए अब यूपी वालों के पास में सिवाय सेकुलर पार्टी, और सेकुलर पार्टी में नंबर 1 की पार्टी कांग्रेस है, तो अब यूपी वालों के पास में सिवाय कांग्रेस के कोई पर्याय नहीं है। इसलिए योगी और मोदी के बुरे दिन आ गए हैं, उनका अंतिम संस्कार होने वाला है, मोदी का जनाजा मैं खुद उठाऊँगा। अच्छा, यूपी में जो कांग्रेस की पोजीशन है जी, तो उस हिसाब से तो आप जो कह रहे हैं वो समझ में नहीं आता। आपका वहाँ पर जो सबसे बड़ी पार्टी जामनेर में रह के समझ में नहीं आएगा ना जी, आप जब यूपी जाएंगे ना, नहीं तो वहाँ तो ओरिजिनल हालात आप जब देखेंगे। बीजेपी के समझो बात जो है तो समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी का सेकंड नंबर पे कहा समाजवादी पार्टी का मसला ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का एक वर्चस्व था माननीय मुलायम सिंह जी यादव के दौर में, लेकिन अखिलेश जी यादव है वो एक युवा नेता है, तरुण नेता है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सारे समाजों को लेकर साथ चलने में नाकाम से हुए हैं। इसलिए अब अगर खुद समाजवादी को भी, सपा को भी अगर अपनी कुछ थोड़ी बहुत जगह बनाना है तो उन्हें तमाम सेकुलर पार्टियों से हाथ मिलाना पड़ेगा, तभी यूपी में सरकार चल पाएंगी। वरना यूपी के हालात अभी ऐसे है कि कोई भी सिर्फ अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता इतना तय है कि योगी को फिर जाकर मंदिर में वापस जाकर बैठना है और वहीं जाके खिदमत करना है। अच्छा, एक बात ये कि वहाँ पर इलेक्शन में इतने सब फसादात हुए, सब बातें हुई, और योगी आदित्यनाथ फिर से ये बयान देता है कि यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण अंदाज में इलेक्शन हुए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर ये कहेंगे कि फ़िलहाल मुल्क का मीडिया जो है, लोग गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन आपने मेरे चैनल पे सुना होगा कि मैं रखेल मीडिया कहता हूँ। तो जो रखेल मीडिया है, इनकी गोद में बैठा हुआ, इनकी ख़रीदी हुई जो मीडिया है, वो वहाँ के हालात को चंगा बता रहे हैं, एकदम मंगल सब अच्छा है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि जिस तरह एक्चुअल में कोरोना, हम तो ईमान वाले, तो हमारा मानना है कि कोई भी चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं होती। तो कोरोना का शुक्रिया, मैं कोरोना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने कोरोना को भेजा, और कोरोना के ज़रिए से तकरीबन जितनी पोल थी इनकी वो सब खुल गई है। इसलिए योगी के दिन तो बुरे हैं, मोदी के दिन तो बुरे हैं, अलबत्ता अच्छे दिन आने वाले हैं उन लोगों के जो नफ़रतों के राजनीति नहीं करते अब यूपी में, क्योंकि अब लोगों ने देख लिया कि सिवाय अपने पास में इनके अलावा कोई नहीं है। और एक सवाल हाँ कि MIM ने ये कहा है कि हम 100 नशिस्तों पर वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे जी, क्या उनका परफॉर्मेंस रहेगा? आपके उस पर अपनी राय? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बिहार के मामलात रहे हैं, तो बिहार में जिस तरीके से लोगों ने अक्लमंदी से काम लिया है और अपने वोटों को तकसीम होने नहीं दिया है, तो यूपी के लोग तो और ज़्यादा बेचारे दूध के जले हुए हैं। तो वो मोहब्बत करते हैं, सब कुछ है, लेकिन यूपी में राजनीति बहुत अच्छी तरीके से समझी जाती है, तो मेरा ख्याल है वहाँ पर लोग वोट तकसीम नहीं होने देंगे। और MIM के परफॉर्मेंस के बारे में आपकी कुछ राय? नहीं, अगर वो वहाँ पर किसी बड़े लोगों से अगर हाथ मिलाते हैं और सेकुलर पार्टियों को साथ लेते हैं तो इनकी भी दुकान चल सकती है, वरना अकेले नहीं चल पाएगी। कांग्रेस के वहाँ पर इनका कुछ है नहीं। क्या कांग्रेस के साथ वो आना चाहे तो कांग्रेस उन्हें कबूल करेंगी? वो तो हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, हाई कमान जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, वो हाई कमान जानती है, अपन तो यहाँ की हाई कमान है, लेकिन वहाँ की हाई कमान फ़िलहाल क्या मौसम बना रही है, और राजनीति का जो माहौल है वो पूरा देख कर तय होता है कि हाथ मिलाने में फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है, लात मारने में फ़ायदा है, क्या है, वो सब वक्त बताता है और वक्त पर तय करेंगे। ये थे हमारे साथ खानदेश के शोला बया मुकर्रिर जनाब मुफ्ती हारून नदवी साहब जी। नाजरीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली अहम खबरों के लिए देखते रहिए IIN न्यूज़।